हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा का घटना चक्र जो कि 12 जुलाई 2017 को पूछे गए हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और इसे भी कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण की उम्र है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र जो है यह 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय के 62 वर्ष। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार द्रोह का जो प्रैक्टिस सेट है स्टडी क्रैब चैनल पे चल रहा है, सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। चैनल स्टडी क्रैब के नाम से है, उस पर मैं बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ। आप लोग का कमेंट आता है इसलिए मैं आप लोग को बता दी। चलिए अब लगातार चलते जाएंगे, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। विश्व रेडियो दिवस 2023 का थीम क्या है? 2023 का थीम क्या है बताइएगा। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और 2023 का थीम है रेडियो एवं शांति। रेडियो एवं शांति। 13 फरवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत की गई थी। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? सबसे पहले आवर्त सारणी तैयार की थी मेंडेलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने तैयार की थी। ध्यान रखा करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कौन नहीं होते हैं? राजदूत, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते, हालांकि शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। चलिए इसका डिटेल थोड़ा जान लेते हैं। जिस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना, उसी की तरह उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन किया जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा और गुप्त मतदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई भूमिका राष्ट्रपति का नहीं होता है, हालांकि शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? यह प्रदान करता है चुनाव आयोग। भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन हैं? बिहार के उप मुख्यमंत्री वर्तमान में तेजस्वी यादव हैं और मुख्यमंत्री तो पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वह राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है, वह है। नहर से सिंचाई सर्वाधिक होता है पंजाब में। पंजाब और दूसरा स्थान है हरियाणा। पंजाब से ही अलग हुआ हरियाणा कब? 1966 में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है, वही पंजाब में नहर के द्वारा, उत्तर प्रदेश में नलकूप, आंध्र प्रदेश में तालाब से सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है। कुआं से जो सिंचाई किया जाता है सर्वाधिक, कुआं से सिंचाई किया जाता है राजस्थान और गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। इनका उर्स मनाया जाता है अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक माने जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध है। ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है, भारत के सुदूर पूर्व में सीमा बनाता है वह है, इधर है म्यांमार। क्या है? म्यांमार है। सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नागमणि मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेट रूपांतरित रूप है। स्लेट सैल का रूपांतरित रूप है। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। स्लेट सैल का रूपांतरित रूप होती है अवसादी एवं आग्नेय चट्टान में ताप एवं दबाव के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है, यह तो पता ही होगा। क्वार्ट्ज, फेल्सपार, एम्फीबोल, माइका, पाइरोक्सिन और ओलिवन जैसे सिलिकेट खनिज पृथ्वी की सबसे बाहरी परत में पाए जाते हैं। इस परत को क्या कहते हैं? पेडोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोस्फीयर। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की। यह लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है। यह लंबाई 2900 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी।
2900 किलोमीटर। इसका भी डिटेल देख लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सा हमने बताया? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलज। इसके अतिरिक्त जौस्कर, गोमल, द्रास, कुर्रम, काबुल तथा गिलगित आदि भी इसकी सहायक नदियां हैं। जास्कर, गोमल, द्रास, कुर्रम, काबुल तथा गिलगित भी सिंधु की ही सहायक नदी हैं। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चमायुडुंग ग्लेशियर से निकलती है। यह लगभग 2900 किलोमीटर लंबी है। मानसरोवर झील से ही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। इसकी भी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य सचिव या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी। इसका डिटेल थोड़ा जान लेते हैं। सरकार के शासन के अध्यक्ष प्रणाली में राज्य अथवा राष्ट्र का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। कार्यकारिणी सरकार का वह अंग होती है जो राज्य के शासन का अधिकार अपने पास रखती है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? यह था लीग ऑफ नेशंस। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को की गई थी और इसे भंग किया गया 19 अप्रैल 1946 को। 19 अप्रैल 1946 को इसके जगह पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या है कितना? 11 है। 10 मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क में जिक्र किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 ही चुन करके आते हैं। नहीं, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है, जिसमें से 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन, लोकसभा अनुच्छेद 81 और संसद 79। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो 2 अक्टूबर 1869 को, मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। क्वेश्चन नंबर 17, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। देखिए, ये 10वें गुरु थे। 10वें गुरु का याद करना चाहे नाम तो याद रख सकते हैं, मैंने याद किया भी है। फर्स्ट नंबर के जो गुरु थे, गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। दूसरे अंगद देव। तीसरे कौन थे? तीसरे अमरदास। चौथे गुरु रामदास। 5वें अर्जुन देव। 6ठा हरगोविंद। 7वां हरिराय। 8वां हरकिशन। 9वें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। फिर से सुनिएगा, पहले गुरु गुरु नानक देव, दूसरे अंगद, तीसरे अमरदास, चौथा रामदास, 5वां अर्जुन देव, 6ठा हरगोविंद, 7वां हरिराय, 8वां हरकिशन, 9वें गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना साहिब में हुआ था। इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 में 42 वर्ष की उम्र में कहाँ हुआ था? नांदेड़ महाराष्ट्र में। नांदेड़ महाराष्ट्र में। क्लियर हो गया होगा। इनके पिता का नाम क्या था? तो तेग बहादुर था। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किया था। 5 कगार को स्टार्ट किया था। कच्छा, कड़ा, कृपान, केस और कंघा। कनिष्क राजा थे। कनिष्क राजा थे कुषाण वंश के। 78 ईस्वी में पद पर बैठे थे और शक संवत को प्रारंभ किए थे। रेशक मार्ग पर अधिकार इन्हीं ने किया था। गंधार शैली, मथुरा शैली का विकास इन्हीं के समय हुआ था। क्लियर। राजधानी पुरुषपुर को बनाया था। बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से, माफ करिएगा, विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन ए रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी या फिर जीरोप्थेल्मिया रोग होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, रिकेटस होता है। विटामिन ई हो जाएगा टेकोफेरॉल, जनन क्षमता में कमी। विटामिन
के फिलोक्विनोन, रक्त का थक्का, न जमना। चलिए सारा निकल गया। क्वेश्चन नंबर 20, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो अरबी था। कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, जिसकी जानकारी चचनामा पुस्तक से मिलती है और मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तक तारीख ए सिंध तथा 9वीं शताब्दी की बिलादुरी की रचना किताब फुतुह उल बुल्दान से प्राप्त होते हैं। उस समय सिंध के राजा कौन थे? तो राजा दाहिर थे। कौन थे? राजा दाहिर। दाहिर को पराजित कर दिया था, जजिया कर को लगा दिया था। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह है, यह है कौन? बुध है। कौन है? बुध है। औसत व्यास 4880 किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगता है। इसकी सूर्य से औसत दूरी 5,76,00,000 किलोमीटर है। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। सबसे छोटा ग्रह जो है बुध ही है। उस शहर का देशांतर क्या है जहाँ का स्थानीय समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है? इसे निकालिएगा, आंसर आ जाएगा 30 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? सिंदरी। सिंदरी झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। यह उर्वरक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, जबकि भिलाई छत्तीसगढ़ में है। और इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो रूस के द्वारा। हमने क्या बताया था? भिलाई मतलब बिलाई, बिलाई हो गई रूस गई, मतलब रूस के सहायता से। पारादीप ओडिशा में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो रूस के सहायता से। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहायता से। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राउरकेला, केला क्या हो गया? जम गया, तो जर्मनी के सहायता से। गारो जनजाति है। गारो जनजाति मेघालय की। गारो जनजाति मेघालय की। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी का भी नाम है, जनजाति का भी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य की जनजातियों का नाम दिया गया, चलिए देख लेते हैं। रामा, दिमारा, बोडो, नागा, लुसाई आदि। मणिपुर राज्य की जनजातियां कुकी, मैरी या मैठी, अंगामी आदि। मिजोरम राज्य की जनजातियां लावर, पावो, मिजो, चकमा, लुसाई, कुकी आदि। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? तो अपने बिहार के राज्यपाल थे। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से अपनी बात कह पाता है। स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस। इनकी मृत्यु हो गई 14 मई 2018 को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पे दिया गया, दिल्ली चलो का नारा भारत की आज़ादी के लिए प्रयासरत क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज को दिया था। आज़ाद हिंद फौज के मुख्य नेता और मार्गदर्शक रहते हुए सुभाष चंद्र बोस ने जब महसूस किया कि इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध में उलझता जा रहा है, तब उस समय यह नारा देकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का मार्गदर्शन किया था। यहीं पर इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का भी नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? भारत की बुलबुल कहा जाता है सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारत की पहली भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और यह भारत की प्रथम राज्यपाल भी बनी। कहाँ की? तो यूपी की। इनके महत्वपूर्ण रचनाएं दिया गया है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग। नेक्स्ट है, पेसमेकर संबंधित है तो हृदय से। पेसमेकर हृदय से संबंधित है। हृदय के धड़कन का माप स्टेथोस्कोप नामक यंत्र से किया जाता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत यह गवर्नर जनरल बना था। और यह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। सती प्रथा को इसने समाप्त किया था 1829 ईस्वी में। प्रयास तो किए थे राजा राम मोहन राय ने। दास प्रथा का उन्मूलन किया था। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। इनका जन्म 1902 में और इनका मृत्यु हुआ था 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इन्हें 1999 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया और इन्हें क्या कहा जाता है? लोकनायक कहा जाता है।
शताब्दी आरा में इनका जन्म हुआ था। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह गुजरात राज्य के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है और यह समुद्र के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह है? हर्षवर्धन के समय हिनसोंग आया था, 629 में आया था भारत और 645 तक भारत रहा था। यहाँ पे तो 643 ही दिया गया, लेकिन अधिकतर बुक में 629 से 645 ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पुस्तक का नाम है सीयू की। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? राष्ट्रीय आय का लेखा या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, CSO के द्वारा। CSO और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSSO को राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO में विलय करने का निर्णय लिया गया है। किस यौगिक की अणुशक्ति 40 है? अणुशक्ति NaOH का। कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं? 6.023 गुने 10 की पावर 23 अणु या परमाणु। क्वेश्चन नंबर 38, प्लास्टर ऑफ पेरिस है? CSO4 ½ CSO4 ½ विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? लोहा प्राप्त नहीं होता है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि सोडियम, पोटेशियम एवं कैल्शियम विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है, जबकि लोहा विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है। विश्व बैंक का दूसरा नाम है IBRD। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में आर्थिक सहायता देना। नेक्स्ट है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे खाने का सोडा, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसका अनुसूत्र NaCO3 होता है। सोडियम क्लोराइड नमक को कहते हैं NaCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? फास्फोराइड, क्लोरोपाइटाइट, फ्लोरोपाइटाइट, जबकि ग्रेनाइट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। एक बार आप लोग देख लेंगे इसे। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो यह बनता है दृष्टिपटल, रेटिना पर। नेक्स्ट है, वर्णाधता का दूसरा नाम क्या है? वर्णाधता का दूसरा नाम डाल्टन प्रभाव है। डाल्टन प्रभाव है। वर्णाधता जो है आनुवांशिक रोग है। विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा। विभवांतर वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा? विद्युत मोटर। वही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को डायनेमो बदलता है। डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो बदलता है। यहाँ पे दिया गया भी होगा, चलिए देख लेते हैं। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्लियर। सूर्य से आती हुई परावैंगनिक किरणों से कौन हमें बचाती है? क्या बचाती है? ओजोन और थीरी बचाती है। कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है? यह है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो जूल होता है। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। 72 किलोमीटर पर आवर के वेग का अर्थ क्या होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। भारी वस्तु का जड़त्व किसी हल्की वस्तु से अधिक होता है।
गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो गतिज ऊर्जा हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। ऑप्शन नंबर ए। विश्व की सबसे बड़ी दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? तो यह है कैलिफोर्निया में। विश्व की सबसे बड़ी दूरदर्शी कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो यह होता है ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज का। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? आरबीसी। आरबीसी। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है, तो यह लगाया जाता है संयोजकता से। संयोजकता से। कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थ का अवशोषण करता है? विषाक्त पदार्थों का अवशोषण करता है, तो यह लीवर। कौन करता है? लीवर करता है। लीवर के क्षतिग्रस्त होने से लीवर सिरोसिस रोग हो जाता है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मूल द्वारा वनस्पतिक प्रबंधन इसमें होता है। किसमें होता है? पोटैटो में। मूल द्वारा वनस्पतिक प्रबंधन किसमें होता है? पोटैटो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो, सलकन, घनकन आदि इसमें होता है। बिहार की द्वितीय राजभाषा है, तो यह हो जाएगा उर्दू। उर्दू 1981 ईस्वी में बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा उर्दू को प्रदान किया गया। पहला क्या? तो हिंदी है। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? तो नियुक्ति तो किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल नियुक्ति करता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव वाले सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। आई मीन कह सकते हैं संसद के सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 30। वर्तमान में न्यायाधीशों की जो संख्या यह 34 है। 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है। माफ करिएगा, 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश 34 वर्तमान में है। नेक्स्ट है, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया है। इसका अर्थ है राज धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। राष्ट्र की दृष्टि में सभी धर्म एक समान है। 66 नंबर प्रश्न, पुराने लिच्छवी राज की राजधानी थी वैशाली। क्या थी? वैशाली थी। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं लोकसभा के ही होते हैं, लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के। ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद के नहीं होते हैं और मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही होंगे। राज्यों के विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य होंगे। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी संघ शासित राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया है। पंचायती राज लागू किया गया। पंचायती राज 1959 में लागू किया गया। 2 अक्टूबर 1959 कहाँ? राजस्थान के नौगौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 24 अप्रैल को हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा पशुपति की करते थे। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। पशुपति की पूजा, मातृ देवी की पूजा, नाग की पूजा, वृक्ष पूजा, यह सब करते थे। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्ध का, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये किसका है? तो बौद्ध धर्म का है। नेक्स्ट है, तीनों पिटकों की भाषा क्या है? तो पाली है। त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसमें टोटल सदस्य भी कितने हैं? तो 193 देश दक्षिणी सूडान है जो कि 2011 में सम्मिलित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क शहर में है। इसकी आधिकारिक भाषा फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, अरबी और मंडारिन है।
केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपये का नोट जारी करने की घोषणा की गई? केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई? 1 रुपये का नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर, पानीपत के तीसरे युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, इसमें मराठों की हार हुई थी। मराठा सेना के नेतृत्व सदाशिवराव भावुक कर रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। 322 ईस्वी में 322 ईसा पूर्व में घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। इसी के समय में प्रथम जैन संगीति हुई थी स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। कहाँ? पाटलिपुत्र में, जिसमें जैन धर्म 2 भागों में दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गए थे। राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज का वर्णन किया है? कल्हण जय सिंह के दरबार में रहता था। जय सिंह के दरबार में रहता था और यह कश्मीर के बारे में जिक्र किया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई, तो मुगल वंश की स्थापना 21 अप्रैल 1526 को, क्योंकि 21 अप्रैल को क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी को रणभूमि में ही मारा गया था। आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। मुगल वंश समाप्त कब हुआ था? तो 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की थी? ध्यान रखिएगा, मुगल वंश का मतलब कि अंत जो किया गया था 1858 ईस्वी में पूर्ण रूप से। 1858 होगा। अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की थी? जनरल मोटर्स। ऑप्शन नंबर सी, जनरल मोटर्स कंपनी की स्थापना 1908 में हुई थी। अशोक महान पुत्र था, तो यह पुत्र था बिंदुसार का। बिंदुसार का 269 ईसा पूर्व में यह गद्दी पर बैठा था। ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। और कब तक शासन किया था? तो 232 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म पानी के स्रोत कहाँ हैं? तो यह हो जाएगा राजगीर में। ऑप्शन बी राजगीर में है। सप्तधारा, सूर्यकुंड तथा अनंत कुंड कहाँ है? तो यह हो जाएगा राजगीर में। यह सब गर्म धारा प्रवाहित होती हैं। मध्य प्रदेश के नेपानगर में है। नेपानगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नेपानगर एक औद्योगिक नगरी है जो बुरहानपुर जिले में स्थित है। नेपानगर अपने अखबारी कागज मिल के लिए विख्यात है। भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है तो आबकारी कर से। आबकारी कर से यहाँ पे दिया गया, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। उधार और अन्य देयताओं से 34%, वस्तु एवं सेवा कर से 7%, निगम कर 15%, आयकर 15%, सीमा शुल्क से 7%, कर भिन्न राजस्व से 6%, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ 2%। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक है। इसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ध्यान रखिएगा, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई। 22 जुलाई नहीं होगा, गलत दिया गया है। 12 जुलाई 1982 को की गई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ के बंगलौर सिल्क वस्त्र और मैसूर सिल्क विश्व भर में प्रसिद्ध है। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है मृत्यु दर से। ऑप्शन नंबर सी। हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का भी बुक देखने वाले हैं। उस बुक में बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कशन दिया गया है। एक बार उसे भी हम लोग रिवीजन कर लेंगे। मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? मॉर्निंग स्टार भोर का तारा, शाम का तारा शुक्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के जुड़वा वाहन शुक्र को ही कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, शुक्र ग्रह पर वातावरण काफी सघन और विषाक्त है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल विद्यमान हैं। सबसे गर्म ग्रह इसी को कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे गर्म ग्रह कहा जाता है। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होती है? भार में कमी जो होती है उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा।
जब किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी महसूस होती है। उसके भार में आई यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। इसे उत्प्लावन बल भी कहते हैं। टीआरपी का अर्थ है टीआरपी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? यह करता है हीमोग्लोबिन। कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? आर्किड। आर्किड पौधे पहाड़ी प्रदेशों में जैसे हिमालय और नीलगिरी पर्वत पर पाए जाते हैं। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है न्यूक्लियस। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में की थी। केंद्रक में पतले पतले धागे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं जिसे क्रोमैटिन तंतु कहा जाता है। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या है त्रिगुणित। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या कितनी है? त्रिगुणित है। द्विनिषेचन आवृतबीजी पौधे में होने वाले एक जटिल निषेचन की क्रिया है। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? यह हो जाएगा कीवी। राष्ट्रीय पक्षी न्यूजीलैंड का है कीवी। यह उड़ने में सक्षम नहीं है। प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाया जाता? प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाया जाता? तो सेल भित्ति नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव के कई कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। ये होते हैं 46 या फिर 23 जोड़े कहें। गुणसूत्र की संरचना केंद्रक में धागे के नुमा होती है। किस जीव में कसाव पाया जाता है? कसाव पैरामीशियम में पाया जाता है। पैरामीशियम में। रसोई गैस मुक्त होती है। रसोई गैस मुक्त मीथेन होती है। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट प्रश्न। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाते हैं। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाते हैं कठोर जल। तो चलिए 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना चाहे तो बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।